हरे कृष्णा। भावग्राही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई किसी भी वस्तु को सहर्ष स्वीकारते हैं। इसलिए अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए हर साल भर भक्त कई मनोरम उत्सव और त्योहार मनाकर श्री श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। इसी कड़ी में भगवान के प्रति भक्ति को प्रदर्शित करता है एक प्रेममय और भावमय उत्सव, जो है पुष्य अभिषेक। पुष्य अभिषेक अर्थात फूलों का अभिषेक, जो पौष महीने में मनाया जाने वाला पहला त्योहार है। हर साल इस त्योहार के अवसर पर भगवान को सैकड़ों किलो सुंदर रंग बिरंगे फूलों से अभिषेक किया जाता है, या यूं कहें कि भगवान को पूरी तरह से पुष्यों की वर्षा करके ढक दिया जाता है। यहाँ तक कि भगवान को इन्हीं पुष्यों की बनी हुई सुंदर पोशाक पहनाई जाती है। इस उत्सव में सैकड़ों भक्त, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय के हो, एकत्रित होते हैं और एक साथ मिलकर अपनी सेवा एवं प्रेम भाव से भगवान के उत्सव की तैयारी करते हैं। अधिकतर त्योहार मंदिर की उत्सव मूर्तियों के साथ ही मनाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशेष त्योहार पर भगवान के मूल विग्रह पर रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की जाती है। संध्या काल में मधुर कीर्तन के साथ भगवान का पुष्य अभिषेक होता है। वो कहते हैं ना, भाव के भूखे प्रभु और भाव ही बस सार है, भाव से अर्पण करो तो पुष्प भी स्वीकार है। अर्थात भाव, प्रेम से हम केवल एक पुष्प भी अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो वो उसे भी सहर्ष स्वीकारते हैं। इसी क्रम में भगवान के प्रति प्रेम भावना की एक अनूठी मिसाल है महात्मा विदुर एवं उनकी पत्नी की। कहते हैं, जब दूत बनकर पहुंचे भगवान श्री कृष्ण का संधि प्रस्ताव दुर्योधन ने ठुकरा दिया था और प्रेम रहित मन से उन्हें रुकने के लिए कहा था, तो वे वहां एक क्षण भी नहीं रुके और वहां से विदुर जी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान बोले, द्वार खोलो, मैं श्री कृष्ण हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। उनकी पत्नी ने जैसे सुना तो वो भाव से वशीभूत होकर दौड़कर द्वार खोलने आ गई। वहां श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए उन्हें अंदर ले आई। वो प्रेम में इतनी मगन थी कि उन्होंने उल्टे पीढ़े पर भगवान को बिठा दिया और वो श्री कृष्ण को खिलाने के लिए जो केले लेकर आई थी, प्रेम भाव के कारण उन्हें केले के छिलके खिलाने लगी। भगवान भी विदुर जी के पत्नी के अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर छिलके खाने का आनंद ले रहे थे। तभी महात्मा विदुर वहां आए। वो कुछ देर तो ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जब विदुर जी ने अपनी पत्नी को डांटा, तब उनकी पत्नी को ध्यान आया और वो पश्चाताप करने के साथ साथ अपने मन के भाव से भगवान पर ही नाराज होकर उन्हें उल्लाहना देने लगी। भगवान उनके भाव सुनकर हंसने लगे और विदुर जी से कहने लगे, आप बड़े बेसमय आए हो, मुझे तो बड़ा ही सुख मिल रहा था, मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूं। तो विदुर जी केला भगवान को खिलाने लगे तो भगवान बोले, मालूम नहीं क्यों इनमें छिलकों जैसा स्वाद नहीं है। ये सुनकर विदुर जी की पत्नी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। इसी प्रेम को भक्ति कहते हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त को भक्ति में ये सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि उसका चढ़ाया हुआ वे स्वीकार करेंगे या नहीं। वो बस अपना हृदय और भाव शुद्ध रखे भक्त पुष्प, फल, जल आदि जो भी भाव से भगवान को अर्पण करता है, वो उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर पुष्य अभिषेक के पावन उत्सव पर श्री श्री राधा कृष्ण को प्रेम और समर्पण के भाव से प्रसन्न करें। अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाकर भगवान के भव्य मंत्रमुग्ध करने वाले दर्शन का लाभ अवश्य उठाएं। और अगर किसी कारण मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पड़ोसियों, मित्रों, सगे संबंधियों को आमंत्रित करके भगवान के चित्र को या श्री विग्रहों को सुगंधित फूल अर्पण करें। उनकी प्रसन्नता के लिए मधुर कीर्तन करें और इस उत्सव का आनंद उठाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।